प्रभु मसीह जो हमारे लिए शांति देता है, उस परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज का उत्साहित करने वाला वचन जो योना नबी का किताब उसके दूसरे अध्याय के 10वें वाक्य में, योना नबी का किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 10वां वाक्य, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। मेरे प्यारों, ये कहानी, ये योना नबी की कहानी हमें बहुत सारी बातों को सिखाती है। परमेश्वर के प्रेम को दिखाती है, परमेश्वर के दया को दिखाती है, परमेश्वर के दंड को दिखाती है। और इस योना नबी की किताब में से हम शुरुआत से लेकर उसके आखिरी तक एक बात की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो है परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति रखने वाला ख्याल। मेरे प्यारों, इस योना के जीवन में जितनी प्रकार की बातों को परमेश्वर ने लाया, उसका एकमात्र कारण था योना परमेश्वर के हृदय को जानता था। इसी के लिए परमेश्वर ने जिस योना को जिस जगह पे जाने के लिए कहा, उस जगह पर ना जाते हुए योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया बोलकर हम देखते हैं। मेरे प्यारों, इस आज्ञा का उल्लंघन करने के बावजूद योना को सुरक्षित भी परमेश्वर ने रखा। इसी के लिए जब उस जहाज पर वो जाता है, उस जहाज में तूफान आ जाता है, तब योना इस बात को समझ जाता है कि मैंने जो आज्ञाकारिता को नहीं माना है, इसके चलते ये बातें हुई। परंतु जब उसने इस प्रकार की बातों को किया, मुझे उस समुद्र में फेंक दो बोलकर कहा, क्योंकि योना जानता था परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसको पकड़ा है, या परमेश्वर जिस कार्य को उसके जीवन में करना चाहते हैं, वो कार्य उसके जीवन में करते हैं। और दूसरे अध्याय में योना परमेश्वर से इसी प्रकार से प्रार्थना करता है। जब योना ने प्रार्थना किया, योना अपनी गलती को माना, योना ने अपने जीवन में इस बात को समझ पाया कि वो परमेश्वर के लिए गलती की बातों को किया, तब वचन इस प्रकार से लिखती है, यहोवा ने मत्स्य की आज्ञा दी। यही योना उस मत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। उस समय परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी और लिखा हुआ है, उस स्थल पर जहां पर योना चाहिए था, वहां पर परमेश्वर ने उसे रुका दिया। मेरे प्यारों, सोचिएगा, ये मत्स्य के, बड़े मत्स्य के मुंह में, पेट में 3 दिन 3 रात योना है। उस जगह से वो परमेश्वर के लिए जैसे ही प्रार्थना शुरू किया, परमेश्वर ने उसके जीवन को फिर से लौटा दिया और उसे जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह पर निगल दिया बोलकर लिखते हैं। मेरे प्यारों, आज हम सोचने पाए कि आज क्या हम भी उसी योना की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या हम भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता की बातों को ना जानते हुए जा रहे हैं क्या? इसी के लिए इस बात की ओर अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए और परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर अपने जीवन की बातों को आगे कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद।